आज सुबह-सुबह जब मैंने शीशे में उठ के अपने आप को देखा तो वाह! मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है। अरे वो जादू से नहीं लगी, ये मैंने खुद लगाई थी रात को क्योंकि आज है मेरा स्टेज परफॉर्मेंस, वो भी अपनी प्यारी-प्यारी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा ये देखो टाइम पे नज़र मारो, ये कितना टाइम हो रहा है पता है अभी? आप बोल रहे हो कि इसको टाइम देखना नहीं आता क्या? एक्चुअली टाइम जितना हो रहा है उतना नहीं हो रहा है। टाइम हो रहा था 4:30 क्योंकि मेरी घड़ी रहती है फ़ास्ट और सुबह का व्यू आ रखा था इतना शांत, एकदम सुनसान। आज है हमारा प्रोग्राम, नींद तो रात से नहीं आ रही थी पर अब जब मैं उठ ही गई हूँ तो काम की ओर मैं बढ़ गई थी। सबसे पहले सोचा कुछ काम ना करूँ और अपने पैरों को चमकाऊँ क्योंकि मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ और अपने हाथ पैरों को चमकाना भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया नेल पेंट पे फ़ोकस, अपने पैरों के नेल को चमकाया। उसके बाद हाथों में लगाई नेल पेंट। आप भी सोच रहे होगे भई कैसी पागल है, सुबह के 5 बजे नेल पॉलिश लगा रही है। पर कोई बात नहीं, इसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू पोछा, मेरी नेल पेंट सूख जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं नहा लूँगी और बच्चे को स्कूल जाने का भी टाइम हो जाएगा। कभी-कभी मौका ऐसा मिलता है हमें कि हम लोग सब कुछ भुला के अपने पे समय देना शुरू कर देते हैं। वही आज का दिन है मेरा। अब देखो पैरों का तो हो गया, अब हाथ की बारी आ गई। नेल्स तो मेरे बहुत कम है जो कि मेरे हर एक फ्रेंड्स को पता है मेरे को नेल खाने की आदत है जो कि बहुत गलत आदत है। पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना तो खा ही लेती हूँ। ये देखो हाथों पे भी लगा दी है, पैरों पे भी लगाती है। अब आगे बढ़ते हैं काम की ओर। सबसे पहले मैंने घर पे लगाया झाड़ू, उसके बाद लगाया पोछा। झाड़ू का वीडियो नहीं बना पाई, पोछे का वीडियो ज़रूर बना लिया। थोड़ा आपको ये लगे कि हाँ, व्लॉग में ये भी डलना चाहिए। सोच रही थी मैं बैठे-बैठे क्या करूँ? चलो अब पोछा ही लगा दिया। उसके बाद अब क्या करूँ, जब तक पानी गर्म हो रहा था मैंने उसके बाद कर लिया था फेस पैक मुँह पे लगाया क्योंकि आज मुझे स्टेज में कुछ अच्छा भी दिखना है तो पहले मैं सबसे पहले फेस का पैक लगा रही हूँ। इसमें मैंने चावल का आटे में हल्दी और शहद डाल के लगा लिया है। अगर कुछ गलत होगा तो कमेंट में लिख देना कि आपने ये गलत लगाया। अच्छा होगा तो बो पूछ लेना भैया आपका कैसा रिज़ल्ट आया इससे। तो फेस पैक लगाने के बाद मैं चली गई थी बाहर और अभी टाइम हो रहा था साढ़े 5 लगभग और मैं बाहर की हवा खा रही थी। उसके साथ मैंने आपको कुछ प्यारी-प्यारी बातें बताई हैं अपने व्लॉग के माध्यम से। थोड़ी-सी मेरी ये बात भी सुन ही लो टाइम निकाल के क्योंकि आगे का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज आप मेरी जर्नी देखोगे। भाई देखो पोछा लगाया मैंने और मेरे हाथ से नीचे थोड़ा वो देख चावल का आटा गिर गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने आप को देख के क्योंकि इतना मेहनत के बाद काम करने के बाद अगर एक बूँद भी गिर जाए ना, चप्पलों के निशान भी हो जाए, तो औरत मुझे लगता है भूतनी बन जाती है गुस्से से। तो मैंने ये सब करने के बाद अब मैं बाहर चली गई थी। वही मैं भी बैठ गई थी मेडिटेशन करने के लिए, पर मेडिटेशन करने के लिए तो ध्यान ही नहीं लग रहा था, कभी चिड़िया की आवाज़, कभी कभी कुछ लग रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मैंने लोकेशन चेंज की और फिर थोड़ा देर ध्यान लगाया। भाई मैं तो दाढ़ी बनाने लग गई थी। पर तुम लोग ये मत समझो हाँ, ये कि जेंट्स वाला कोई रेज़र है। ये है लेडीज़ का फेस रेज़र। आप में से कोई करता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ और मेरे फेस पे अब बाल आने भी कम हो गए हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे। मुझे तो ये मेरी दीदी ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली मेरे को मेकअप की चीज़ें मेरी दीदी ही बताती है, कोई चीज़ भी अच्छी टिप्स मेरी दीदी मुझे देती है, तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को उठाया क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला था। मैं इसको हमेशा ऐसे ही उठाती हूँ, बाहर ले जाती हूँ, फ्रेश हवा खिलाती हूँ, तब ये उठता है, फ्रेश हो जाता है। और मेरी बेटी कितनी एक्टिव है देखो, वो रेडी भी हो गई है और मेरा बेटा अभी तक उठा ही नहीं है। तो इसको मैंने नहला-धुला के रेडी कर रही थी मैं और मेरे हस्बैंड का देखो हो गया था काम चालू। वो मेरे लिए चाय बना रहे थे, सुबह हम काली चाय पीते हैं और बना रहे हैं बच्चों का नाश्ता। शीनू को रेडी करने के बाद अब मैंने कर ली थी पूजा। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान का सपोर्ट मिल जाए तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप देखो हस्बैंड ने पिला दी थी प्यारी सी चाय और लगे हैं बच्चों का लंच बनाने के लिए। उसके बाद वो प्यारी सी स्माइल देके बच्चों को छोड़ने भी चले गए थे। और आज मैं महाराष्ट्रियन लुक में कुछ तैयार हो रखी हूँ इस तरह से। ये वहीं की साड़ी है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड है सुजाता मैडम, उनने पहनाई मुझे। ये साड़ी भी उन्हीं की है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ऐसा। ये नथ भी उन्हीं की है। दोस्तों यही है वो मेकअप प्रोडक्ट जिनसे आज मैं करूँगी अपने मेकअप, अपने थोपड़े को चमकाऊंगी मैं। अब आप मेरी मेकअप की जर्नी देख लो भाई। मैं ऐसे स्टार्ट हो गई हूँ जैसे कि मैं कोई प्रोफेशनल होंगी, पर प्रोफेशनल तो थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है। पता नहीं कैसा लग रहा है मेरा मुंह, अभी तो वाइट वाइट लग रहा है। सबसे पहले प्राइमर लगाया, फिर फाउंडेशन। दीदी बताना तो स्टेप बाय स्टेप ठीक हूँ मैं। उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन के बाद ये जिससे ब्राउन ब्राउन करते हैं पूरे यहाँ पे नाकों पे। उसके बाद लगाया कंसीलर डार्क सर्कल्स वाली जगह पे। उसके बाद लगाया मैंने फेस पाउडर और अब मैं कर रही हूँ आँखों का मेकअप। टिप लगा लिया। इतना मेकअप मैंने कर लिया है। साड़ी हमारी गोल्डन है, कुछ रेड है इस टाइप का, तो मैंने यहाँ पे सिंपल्स ग्लिटर की वजह से गोल्डन रखा है आँखें, ज़्यादा नहीं किया है अगर आपको दिख रहा होगा तो।
अभी आईलाइनर लगाया है जो कि मुझे हमेशा से लगाना था, एक ही चीज़ आती है लगानी। और अब मस्कारा, काजल, बिंदी, लिपस्टिक और ब्लश। के बाद मैंने इसमें आई शेडो लगा के उसके बाद मैंने क्या किया ना, थोड़ा यूट्यूब से मैं देख रही थी अब मेरा क्या बचा है स्टेप, कोई मैं भूली तो नहीं हूँ। और उसके बाद जो मेरी टीचर है, मेरी दीदी, मैंने उसको वीडियो कॉल करके दिखाया कि मैंने मेकअप कैसा किया है, ये तो बता तू पहले। Up, you can also use a color corrector before the foundation. If you have a lot of dark circles and hyperpigmentation, you can either use a peach or an orange corrector over it, blend it out, and then use a foundation over it. What we have now is a flat blank surface. अभी मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ बस। सही लग रहा ना? अच्छा लग रहा है। ब्लश तो मुझे इसमें इतना दिख नहीं रहा दे रहा है। अभी और कर लेना, आँख में हुआ है ना ज़्यादा? नहीं ये नहीं, ब्लश आईज अच्छी लगती है। अच्छा तो परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, फिर थोड़ा आईज तो लगेगी। हाँ चल ठीक है। जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या भूल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या भूल रही हूँ। आप मेरा जूड़ा देखो, मेरे को किसी ने बनवाया, कितना अच्छा लग रहा है। अब जो भी है पता नहीं क्या भूली। और हम अपनी लोकेशन में पहुंच गए थे, हमारे साथ कुछ और फ्रेंड्स थे जो पार्टिसिपेट हैं, ये लोग भी कुछ अपना प्रोग्राम करने वाले हैं और हम लोग बैक स्टेज कर रहे थे कुछ मस्ती। अब हम रेडी हो गए, मुझे थोड़ी गणेश वंदना करनी है तो पहले मैं इस अटायर में रेडी हुई हूँ। उसके बाद मुझे कुमाऊनी ड्रेस पहन के जल्दी से कुमाऊनी डांस के लिए रेडी होना है। मेरी फ्रेंड्स लोग करी मेरी हेल्प, इतना महंगा मेकअप लगाया मैंने पर पसीने से टिक ही नहीं रहा कुछ भी। देखो डबल टेप भी बार बार निकल जा रहा है। तो इसी अब आ गया था वो टाइम जब हमें परफॉर्मेंस देना था, तो सब लोग एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हुए आगे बढ़े हैं। इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे मेरे फ्रेंड कुमाऊनी ड्रेस में। तो सबसे पहले मेरी गणेश वंदना। मुझे अपना कुमाऊनी कल्चर दिखाते हुए बहुत ही खुशी हुई स्टेज में। उसके बाद मिला मुझे कुछ इनाम, जो कि ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स थे। गिफ्ट्स का मुझे इतना लालच नहीं है, जितना कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी मुझे उसकी खुशी है। और जो मेरी फ्रेंड्स लोग मुझसे डांस सीखती आज उनको भी एक स्टेज मिला और मौका मिला, जिसकी हम सभी को बहुत खुशी हुई। ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं आज की पिक्चर ऑफ द डे। और आशा करती हूँ मैं इसी तरह आपको और वीडियोज़ फ़ोटोज़ आपके सामने लाती रहूँगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।